Assalamu alaikum. Most welcome back to my YouTube channel. In this video we will discuss about the modulus of a complex number and some properties and basic things related to the complex number. So this video will be going to be very important for you for your entry test preparation. So चलते हैं अपने वीडियो की तरफ and I am very thankful to those person who are subscribe my channel, comment and share my videos, like. Okay, so in my previous video I have discussed its properties like its all laws, commutative, associative, distributive and a lot of another type of properties. In coming video I will discuss about the MCQs from past papers of like a mute, IBA, NUST, FAST and a lot of most important universities of Pakistan. So what is modulus of a complex number? If z is equal to x plus iota y is equal to xy, then its modulus is a non-negative real number. It is denoted by z mod and defined by z mod is equal to under radical x square plus y square. तो एक्चुअल में मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस हमारा होता है मैग्नीट्यूड के इस नंबर का मैग्नीट्यूड कितना है, ओके, इसका वैल्यू कितना है. लेट सपोज करें अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूँ इस पॉइंट को, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. इस पॉइंट पे दोनों आ जाती हैं एक्स और वाई, तो ये एक्स वाई. अभी मैं इनका कहूँ कि इस पॉइंट का ओरिजिन से कितना फासला है, तो वो हमें जो होगा इनसे वो हमारा मॉड्यूलस होगा, क्योंकि उस नंबर की हमें पोजीशन फाइंड कर रहा है, वो जेड मॉड से रिप्रेजेंट किया जाता है. और दूसरी बात ये कि ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड कर रहा है, तो डिस्टेंस हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है. इट मीन्स डेट 0 से बड़ा ही होगा हमेशा. ओके, तो ये बात क्लियर हो गई. और एग्जांपल है जेड इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा, तो अभी इसकी क्या होगी, वो 5 होगी, नेगेटिव 5 नहीं होगी. चाहे बीच में प्लस की साइन हो या माइनस की साइन हो, चाहे जो वैल्यू है वो क्वाड्रेंट में पोजीशन पॉइंट इस क्वाड्रेंट में हो या इसमें हो या इसमें हो, किसी भी क्वाड्रेंट में हो, लेकिन हमारा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है. तो हमारा मॉड जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो भी हमारा पॉजिटिव ही होगा. उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि अगर हम z कॉन्जुगेट करें वो बराबर होता है z के. अगर हम किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करें तो उसका जो मॉड आएगा दोनों का सेम ही आएगा. इट मीन्स डेट अगर हम लिखें x माइनस आयोटा वाई, इसका जो डिस्टेंस होगा वो सेम ही होगा x प्लस वाई आयोटा के. क्योंकि दोनों का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है. लेट सपोज करें 4 माइनस 3 आयोटा, वो बराबर होगा 4 प्लस 3 आयोटा के. अभी देखें इन दोनों का मॉड निकालें, तो मॉड निकालने का तरीका क्या है, जैसे हम पाइथागोरस निकालते हैं वैसे सेम ही हमें जो भी पहला डिजिट है उसकी स्क्वायर कर देनी है, बीच में प्लस की साइन लगा देनी है, और सेकंड टर्म क्या है -3, इसका स्क्वायर कर देना है. अभी देखिए हम स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए हमारा नेगेटिव भी पॉजिटिव हो रहा है. तो अभी इसकी निकालेंगे तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस 3 को 3 के साथ 9 हो जाएगा. अगर हम करेंगे तो ये 25 का रूट जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा. इसी तरीके से हम किसी भी वैल्यू का जो है वो मॉड मालूम कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है z इज़ अ रियल, z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट एंड z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट, देन z इज़ प्योरली इमेजिनरी. अभी अगर कंडीशन आ जाती है कि अगर z बराबर है z कॉन्जुगेट के, ये यहाँ पे मॉड आएगा, अगर z बराबर है z कॉन्जुगेट के, लेट सपोज करें कि x, ये देखें ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब हमारा z कॉन्जुगेट एंड z वो बराबर हों, या z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट हो, तो z जो है वो हमारी प्योरली इमेजिनरी. अच्छा अभी देखें अगर z रियल है, अगर z रियल है तो z और z कॉन्जुगेट आपस में इक्वल होंगे. अभी z कॉन्जुगेट तभी इक्वल हो सकता है जब हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 हो. लेट सपोज करें x प्लस आयोटा 0, अभी देखें इसको मैं x भी लिख सकता हूँ, सही है, तो ये हमारा z हो गया. लेट सपोज कर लेते हैं ये हमारा z एक
फंक्शन है। ओके, अभी अगर मैं z कॉन्जुगेट फाइंड करूँ इसका x प्लस आयोटा 0 का, तो कर सकते हैं, z कॉन्जुगेट हो जाएगा x। और हमने पढ़ा था कि कॉन्जुगेट क्या होता है कि सिर्फ आप आयोटा वाली साइन चेंज करें, तो साइन चेंज करेंगे 0 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये एज इट इज सेम। अभी देखें यहाँ पे z कॉन्जुगेट भी हमारी x आ रही है और z भी हमारी x आ रही है, और इसमें कोई भी हमारा इमेजिनरी पार्ट नहीं है, आयोटा वाला पार्ट नहीं है, तो ये हमारा मुकम्मल जो हो जाएगा वो रियल हो जाएगा। इट मीन्स डेट अगर z और z कॉन्जुगेट आपस में बराबर हो तो वो प्योरली रियल होता है, उसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता। सेम इसी तरीके से अगर z और माइनस z कॉन्जुगेट ये बराबर हों तो वो जो फंक्शन हमारा कहलाता है वो प्योरली इमेजिनरी कहलाता है, उसमें रियल पार्ट होता ही नहीं। तो z सपोज़ करें ये x 0 प्लस बाई आयोटा है, अगर हम इसका माइनस z कॉन्जुगेट फाइंड करें तो ये माइनस सेम, और अगर इस फंक्शन की हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो साइन चेंज कर लेंगे आयोटा की, तो आयोटा की प्लस है तो माइनस आयोटा वाई, अभी ये हो जाएगी। अभी ये माइनस 0 के साथ करेंगे तो कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस ये वाई आयोटा। अभी देखें ये z माइनस z कॉन्जुगेट, और देखें कि z हमारा दोनों का वैल्यू सेम ही आ रहा है। ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब वो प्योरली इमेजनरी हो। तो यहाँ पे देखें रियल पार्ट हमारा 0 है, ये प्योरली हमारा इमेजनरी नंबर हो गया। उसके बाद z इज़ आइदर रियल और इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी, तो ये z स्क्वायर बराबर हो जाएगा z कॉन्जुगेट होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर आ गई है तो हमें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि दोनों पार्ट्स ये रियल हों या दोनों पार्ट्स इमेजनरी हों, ये दोनों इक्वली हो जाएंगे। सही है स्क्वायर में, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव भी पॉजिटिव ही रहती है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं z कॉन्जुगेट मॉड्यूलस की वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हर पेपर में इसके 2-3 एंट्री टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आ जाता है z इंटू जेड कॉन्जुगेट, या z कॉन्जुगेट इंटू जेड इज इक्वल टू जेड मॉड होल स्क्वायर, ये भी हमें पता है इसके बराबर होगा। आप कोई भी वैल्यू लेके आप इनको प्रूव कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद आ जाता है z प्लस जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड इज इक्वल टू प्योरली रियल। अगर z को z कॉन्जुगेट के साथ प्लस करेंगे तो वो हमारा प्योरली रियल आ जाएगा। देखते हैं कैसे प्रूव होता है। लेट सपोज करें सर हमने z ले लिया है 3x माइनस 2 आयोटा, ये ले लिया है हमने, और इसका z कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये 2 आयोटा। अभी हमें इन दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x एंड 3x 6x, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा आंसर जो आ रहा था वो प्योरली रियल आ रहा था, इसमें कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, प्रूव हो गया। अगर सेम बीच में माइनस साइन आ जाए तो ये हमारा प्योरली इमेजिनरी होगा। या आप वैल्यू लेके पुट करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है z प्लस z2 होल कॉन्जुगेट बराबर है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, ये इसके बराबर होता है। ये भी आपने वैल्यू लेके मुझे कमेंट सेक्शन में एनी हाउ या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो स्क्रीन पे भी शो होगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको शो होता होगा, आप मुझे इस पर इसका राइट आंसर जो है वो हमें प्रूव करके मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है z1 इंटू z2 होल कॉन्जुगेट, वो बराबर होता है z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। क्योंकि देखना कि एक्चुअल में हमारी मल्टीप्लिकेशन हो रही है और कॉन्जुगेट हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वो वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ सेम ही हो रही हैं। अभी देखें कि z1 अपॉन z2 ये होल कॉन्जुगेट है, तो इसका मतलब है z कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट, इन दोनों के बराबर होगा। ओके, यहाँ ये चीज़ हो जाएगी, फिर ये 2 रियल के हो जाएंगे z1 इंटू z2, यहाँ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये मॉड्यूलस जो है वो हमारा एक्चुअल में एक डिजिट वैल्यू है, जो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड होता है।
ओके उसके बाद जेड मार्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब ज़ीरो से बड़ा होगा। लेट सपोज करें अगर ज़ीरो हो गया तो इन दोनों में से यहाँ Z1 हमारा ज़ीरो होगा या Z2 हमारा ज़ीरो होगा, तभी जाके ये कंडीशन हो सकती है, अदरवाइज़ ये नहीं हो सकती। उसके बाद आ जाता है Z1 इंटू Z2, ये होल मार्ड ये बराबर है Z1 मार्ड और Z2 मार्ड। इसके अलावा ये भी आपने थोड़े से वैल्यू कोई भी लेके आप मुझे प्रूव करके बताएंगे, ठीक है। और ये देखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि Z1 प्लस Z2 होल मार्ड वो हमेशा क्या होती है, लेस देन आर इक्वल टू होती है Z1 मार्ड Z2 मार्ड के प्लस के हिसाब से। तो अगर देखें मैं कह रहा हूँ कि Z1 हमारा है 4 प्लस 3 आयोटा, ओके, और ये देखें सही है। और अगर लेट सपोज करते हैं कि Z हमारा है वो है 4 प्लस 0 आयोटा और Z2 हमारा है ये 0 प्लस 3 आयोटा। ये है। अगर हम देखें अभी इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो देखें ये आ जाएगा। पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ये वाली मैं साइड ले रहा हूँ, लेफ़्ट वाली साइड, तो पहले इन दोनों को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, हम मार्ड निकालेंगे, मार्ड वाली साइन है। तो अगर हम इसका मार्ड निकालेंगे तो ये हो जाएगा इसका 16 प्लस 9 होल स्क्वायर, ये 25 का रूट क्या आ जाएगा 5। तो अभी देखें इसका आंसर जो आ गया वो 5 आ गया, सही है। अभी आपने क्या करना है, इसका रूट निकालना है, Z1 का मार्ड निकालना है। तो Z1 मार्ड जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, इसका होगा ये 4, सही है, और प्लस और Z2 का ये Z2 है, इसका मार्ड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो देखें इसका 5 आ रहा था और इसका 7 आ रहा था। तो देखें 5 जो है वो हमारा जो है हमेशा वो छोटा होगा या उसके बराबर होगा इसके। तो ये हमने प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर दी, ओके। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आ जाती है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है Z मॉड्यूलस की, कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये भी हमने पढ़ा, सही है। वो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा मल्टीप्लिकेशन वाला बड़ा होगा, क्योंकि अगर सेम ही वही वैल्यू निकालें तो इसका आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा 21। तो 21 हमेशा इससे बड़ा ही होगा। और Z1 मार्ड डैश अगर मल्टीप्लाई करें Z2 मार्ड के साथ और उन दोनों को ऐड करें और फिर उनको अलहदा से ऐड करें तो ये अच्छा ये माइनस है, ओके। ये हमेशा इससे छोटा होता है और ये इससे छोटा होता है। अगर मैं इन दोनों का निकालूं तो इसका आया था Z मार्ट का ये 4 और माइनस इसका आया था 3। तो देखें, और इन दोनों का आया था 5 और इन दोनों का क्या आ जाएगा 7। तो ये देखें ये 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड 5 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 7। देखें यही कंडीशन हमारी यहाँ पे भी वैलिड हो रही है। तो ये एक जनरल कंडीशन है जो आपने याद रखनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल इनइक्वलिटी लॉ, ओके। ये जो ऊपर है। उसके बाद ये शॉर्ट MCQs में आपके बहुत काम आने वाली है कि अगर रियल नंबर हो तो Z का जो कॉन्जुगेट आएगा वो सिर्फ A आएगा। A क्यों, क्योंकि अगर Z लेट सपोज कर रहे हैं A प्लस B आयोटा है तो उसमें सिर्फ आपका जो है आंसर वो A आएगा, जबकि वो अगर रियल पार्ट होगा। अगर इमेजनरी पार्ट होगा मार्ड का तो सिर्फ हमारा B पोर्शन आएगा, A नहीं आएगा, क्योंकि उसमें A ज़ीरो हो जाएगी, सिर्फ इमेजनरी पार्ट ही बचेगा, B वाला पोर्शन बचेगा। और अगर दोनों ये रियल हों, सही है, अगर दोनों रियल हों तो इसका आंसर आ जाएगा 2A। लेट सपोज करते हैं कैसे 2A आएगा, सर अगर रियल आए तो उसका मतलब है कि इमेजनरी पार्ट हमारा 0 है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ ये 2 प्लस 0 आयोटा, एक ये हमारा रियल है मार्ड और दूसरा है हमारा A प्लस 0 आयोटा। अभी हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 0 तो कैंसिल ही होएगी, क्योंकि इसका कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2A, सिर्फ हमारा ये रियल पार्ट हो जाएगा। अगर यही
दोनों इमेजनरी पार्ट होते तो उसमें सिर्फ सेकंड वाला पोर्शन ही बचता, बी वाला पोर्शन बचता। तो ये हमारी कंडीशन है, इस तरीके से हो जाएगी। अगर दोनों रियल हों तो उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला पढ़ा था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। लेकिन देखें कि ये हमारा रियल पोर्शन है तो इमेजनरी पार्ट तो हमारा मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। तो सिर्फ आंसर हमारा क्या आएगा, ए सी माइनस बी डी ये आएगा। बाकी इसमें ज़ीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा टर्म ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटली हमारा रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट नहीं है। और उसके बाद आ जाता है जेड। अगर दोनों पोर्शन जो है इसके इमेजनरी हों तो क्या बनेगा। देखें कि हमने पढ़ा फार्मूला सेम ही, ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी। यहाँ पे इसका जो पोर्शन है रियल पोर्शन वो तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन ही इस तरीके से है कि ए प्लस बी आयोटा, और यहाँ पे देखें इमेजनरी जो पार्ट है वो हमारा है ही नहीं, रियल इसमें पार्ट है ही नहीं, तो ये रियल नहीं होगा। बाकी सेकंड वाला जो पोर्शन है वही बचेगा, बी वाला। तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, बाकी यही आंसर आएगा, ए डी प्लस बी सी। ओके, उसके बाद आ जाता है अगर दोनों रियल हों तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था डिवीजन के फॉर्म में, ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कामा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे अगर रियल होगा तो सिर्फ पहला पोर्शन ही, फर्स्ट पार्ट ही बचेगा, तो ये हमने पढ़ा। और अगर इमेजनरी होगा तो सेकंड पार्ट बचेगा, फर्स्ट पार्ट नहीं बचेगा। ये हमने पिछले वीडियो में भी डीपली डिस्कस किया था। उसके बाद आ जाता है आयोटा। अगर आयोटा के ये जनरल फॉर्म है कि हमने पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, आयोटा बराबर है अंडर रेडिकल 1 के। ओके, और आयोटा क्यूब बराबर है माइनस आयोटा के, और आयोटा पावर 4 बराबर है वो 1 के। तो अगर 4 के साथ किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जैसे कि 1 के साथ करेंगे ये पावर 4, अगर 2 के साथ करेंगे 8, अगर 3 के साथ ऐड करेंगे तो ये 12, अगर 4 के साथ ऐड करेंगे 16, ये 20। मतलब कि आयोटा के पावर कोई भी मल्टीपल सा 4 में नंबर होगा तो उसका आंसर हमारा हमेशा 1 आएगा। सही है। और अगर एक ज़्यादा होगा तो उसमें से हम देखेंगे कि अगर 5 आ गया तो 4 के साथ डिवाइड करेंगे और जो पोर्शन बचेगा, अगर 1 बचेगा तो उसका जवाब जो है वो हमारा आयोटा आएगा, अगर 2 बचेगा तो वो -1 के बराबर होगा, अगर 3 बचेगा तो वो माइनस आयोटा के होगा। ओके, और उसके बाद ये 3-4 जो हैं और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको क्विक MCQs करने में हेल्पफुल रहेंगे कि 1 आयोटा बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है माइनस आयोटा के। तो ये हमें कैसे पता चले कि इसके बराबर होता है। देखें 1 आयोटा को हम रेशनलाइज करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं, ये ऊपर आयोटा सेम, ये आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर है -1 के, तो ये हो गया माइनस आयोटा। देखें ये प्रूव हो गया, लेकिन आपने क्विक में इसको जहन में रखना है कि क्या होगा, वही सेम माइनस माइनस प्लस हो जाएगी तो ये आयोटा के बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर ऐसी सेम तरीके से सिचुएशन आ जाए आयोटा वाली कि देखें कि आयोटा पावर 10 है प्लस आयोटा पावर 11 प्लस आयोटा पावर 12 प्लस आयोटा पावर 13, ऐसे अगर 4 नंबर दिए गए हो सीक्वेंस के साथ हो तो उसका हमेशा सम 0 आएगा। ये हमने एक थ्योरम भी पढ़ा है, उसको आप अगर प्रूव भी करेंगे तो भी आपको रिज़ल्ट सेम ही मिलेगा। तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में प्रूव करके दिखाएंगे। उसके बाद ये आ जाता है आयोटा प्लस 1 आयोटा वो बराबर होता है 0 के। क्यों 0 के बराबर होता है, देखें ये आयोटा सेम 1 आयोटा अभी हमने पढ़ा किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के साथ आयोटा, और ये बराबर होता है 1 आयोटा माइनस आयोटा। ये देखें इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आयोटा और माइनस, ये सेम 1 आयोटा किसके बराबर पड़ा, माइनस आयोटा के, तो ये आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आयोटा ये बराबर हो जाएगा 2 आयोटा के। तो ये भी हमने अभी फार्मूला पढ़ा जो आपको काम आ जाएगा एंट्री टेस्ट में। उसके बाद लास्ट हमारी पॉइंट्स जो हैं वो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई देन x कामा वाई रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये रिप्रेजेंट करता है x और y को प्लेन में कि ये पोजीशन कहाँ पे मौजूद है, ये x और y है। ये अभी हमें बताएगा कि ये प्लेन में किस जगह रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारा मॉड कहलाता है उसका। ठीक है, तो पहला जो कंपोनेंट होता है वो हमारा x जो होता है, सही है,
देखें ये हमारा रेडियस है, रेडियस हमें रिप्रेजेंट करवा रहा है कि ये इससे कितना दूर है। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू एक्स के साथ हमारा क्या लगता है cos थीटा, और y के साथ हमारा लगता है r sin थीटा। ओके, और ये r हमारा क्या है, r हमारा डिस्टेंस है। तो अगर मैं थीटा की बात करूं तो ये हो जाएगा, हमें पता है कि साइन बराबर होता है वाई अपान एक्स और टेन बराबर होता है साइन अपान में कॉस। तो अगर मैं वाई की जगह आर साइन थीटा लिखूं और इसकी जगह मैं आर कॉस थीटा लिखूं तो आर आर कैंसिल हो जाएगी, बाकी साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा एक्स के बराबर होती, वाई के बराबर होती है और कॉस थीटा एक्स के बराबर होती है। तो अगर मैं थीटा का वैल्यू फाइंड करना चाहूँ कि कितनी एंगल से दूर है ये, तो मैं ये फार्मूला लगा सकता हूँ टेन वाला। उसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज़ डिनोटेड बाय ए आर, आर इज इक्वल टू, उसे हम मॉड्यूलस भी बोलते हैं या आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, सही है, जो हमारा पोलर कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करवाता है पॉइंट को करस्पॉन्डिंग टू जेड, जेड के हिसाब से पोजीशन को फाइंड करवाता है। उसके बाद जो हैं वो दो तीन फार्मूला दें, ये जो आपके कोई मतलब जितने भी बड़े क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए काम आता है। एक होता है आयलर थ्योरम, वो क्या कहता है कि x प्लस आयोटा वाई वो बराबर होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर होता है, या r इज इक्वल टू ई पावर आयोटा इंटू थीटा इसके बराबर होता है, ये थ्योरम कहता है। उसके बाद आ जाता है x प्लस आयोटा वाई होल पावर n, तो वो बराबर होता है आर एन, और बाकी आपने एज इट इज सेम लिख देना है। तो वो आपका होता है डी मोलरी थ्योरम है एक। उसके बाद आर्गन के हिसाब से देखें तो आर्गन जेड कॉन्जुगेट वो जेड आर्गन के बराबर होता है अगर जेड के पावर कोई भी पावर हो। तो जैसे हम लाग में ऊपर कोएफिशिएंट में लेके आते हैं, सेम इसी तरीके से इसको भी कोएफिशिएंट में लेके आएंगे, और अगर अपान के फॉर्म में हो तो फिर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।